हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल हाइपरट्रोफी के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज मोर फोकस्ड ऑन आपका जो ओवरऑल बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने में या जो आपका पावर आउटपुट है वो बढ़ाने में फोकस्ड होता है। और मसल हाइपरट्रोफी इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मसल है उसका साइज बढ़ाने में या जो आपको मसल बिल्ड करने पे फोकस होता है। तो हम जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आपका मतलब मेन एम होता है कि आपको एक हेवी वेट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना होता है। तो हम जब एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, तो यहाँ पे आपको जो आपके कंपाउंड मूवमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे कि आपका डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गया एंड बेंच प्रेस हो गया। तो ये जो कंपाउंड मूवमेंट है इसमें फोकस होता है। एंड जब हम वेट की बात कर रहे हो तो आपको हेवी उठाना होता है कि मतलब आपका जो वन रेप मैक्स वैल्यू है उसके क्लोज आपको ट्रेन करना होता है। एंड बीच बीच में आपका जो वन रेप मैक्स है उसके साथ भी आपको ट्रेन करना होता है। एंड जब हम इसकी बात करेंगे रेपिटेशन, अभी हम यहाँ पे मतलब हेवी ट्रेन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रेपिटेशन करने की ज़रूरत नहीं। आपका रेप रेंज कैन बी बिटवीन 3 to 5। तो आपको 3 से 5 के बीच में रेपिटेशन में ट्रेन करना है। बट आपका एम ये होना चाहिए कि मुझे हेवी ट्रेन करना है। एंड इन बिटवीन द सेट कितना रेस्ट लेना चाहिए? तो यहाँ पे आपको मतलब अपने बॉडी को पूरा रिकवर होने देनी चाहिए। आपका जब फर्स्ट सेट होता है तो उसके बाद क्योंकि जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो तो आपका पूरा बॉडी होता है एक साथ काम करता है। तो आपको मतलब जब दूसरा सेट स्टार्ट करते हो उसके पहले आपको अच्छे से रिकवर होना है। तो आप इन बिटवीन 3 से 6 मिनट तक रेस्ट ले सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपका बॉडी अच्छे से रिकवर होगा और उसकी वजह से आप आपका जो नेक्स्ट सेट है उसको अच्छे से परफॉर्म करोगे। आज जब हम मसल हाइपरट्रोफी की बात करते तो मेन प्रिंसिपल ऑफ मसल हाइपरट्रोफी कि मतलब अगर आपको मसल को बिल्ड करना है तो आपको उस मसल को अंडर टेंशन या अंडर स्ट्रेस रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपका मसल बिल्ड होगा। तो इसके लिए आपको जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है तो आप इसके लिए मतलब आप वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज है। पहले तो आपको जो कंपाउंड मूवमेंट है उसके साथ ट्रेन करना है। देन आपके जो आइसोलेशन मूवमेंट है फॉर पर्टिकुलर मसल उसके साथ ट्रेन करना है। तो मानो कि आपको आपके चेस्ट को ट्रेन करना है तो आपको शुरू में कंपाउंड एक्सरसाइज लगाओगे। तो क्या होता है मतलब जब आप कंपाउंड एक्सरसाइज लगाओगे तो जैसे कि आपका बेंच प्रेस होगा तो आप उसके साथ ट्रेन करोगे तो आप हेवी लोड के साथ अपने मसल को थोड़ा सा डैमेज करोगे। एंड देन इफ यू डू द आइसोलेशन एक्सरसाइज जैसे कि केबल फ्लाइज, उससे क्या होगा ना, आप अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे लाइट वेट से तो आपका मसल फटीक होगा। और जैसे आपका मसल फटीक हो जाएगा तो इट विल हेल्प इन अ मसल हाइपरट्रोफी। एंड जब हम वेट की बात करते हैं राइट, तो यहाँ पे आपका मेन गोल मसल को फटीक करना है, नॉट कि मुझे हेवी उठाना है। तो आपको हेवी उठाने की जरूरत है नहीं। आप मतलब जो आपका वन रेप मैक्स वैल्यू है उसके लाइक 30 to 80% में ट्रेन कर सकते हो। और अभी रेपिटेशन, कितने रेपिटेशन करने चाहिए? अब यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ रेपिटेशन है, मतलब इन बिटवीन 8 to 16 रेपिटेशन आप ट्रेन कर सकते हो। कभी मतलब 6 to 20 गया तो भी चलेगा। जस्ट कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, आपको वैरायटी ऑफ रेपिटेशन में ट्रेन करना है। अब रेस्ट की बात आती है, एक सेट होने के बाद कितना वेट करना है। तो आपको मसल को ज़्यादा रिकवर नहीं होने देना है क्योंकि मसल जितना फटीग रहेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ वो अच्छे से बिल्ड होगा। तो आप इन बिटवीन सेट 1 से 3 मिनट तक का ब्रेक ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग अबाउट मसल हाइपरट्रोफी, आपको मतलब आपके जो मूवमेंट्स होते हैं वो मतलब कंट्रोल होनी चाहिए। तो आप मतलब कितना अच्छे से आपको मसल को आइसोलेट करोगे और कितने अच्छे से मतलब आपका जो रिपीटेशन है उसको परफॉर्म करके उसके हिसाब से आपका मसल डेवलप होगा अच्छे से। बट जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हो तो आपका मेन एम ये होता है कि मेरे को वो इस वेट को उठाना है। जैसे हम डेडलिफ्ट की बात करेंगे तो हम मतलब बस पावरफुली हमें उठाना होता है और रखने के लिए आप मतलब एकदम से रख सकते हो। बट जब हम मसल हाइपरट्रोफी की बात करते हैं तो हमें कंट्रोल में उठाना होता है एंड कंट्रोल में रखना होता है। जो हमने रखने वाला मूवमेंट होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। इन समरी, इफ यू आर ट्रेनिंग फॉर अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको मोस्टली कंपाउंड मूवमेंट पे फोकस करना है और आपका जो वेट है वो हेवी वेट में ट्रेन करना है। एंड जो आपका रेपिटेशन है इट शुड बी लाइक इन बिटवीन 3 to 5। एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट लेनी है। बट आप हम मसल हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो आपको पहले कंपाउंड एक्सरसाइज लगाने एंड देन आइसोलेशन एक्सरसाइज लगाने। और आपका जो वेट है आपको ज़्यादा हेवी ट्रेन नहीं करना है। आपको इन बिटवीन 30 to 80% आपको यूर वन रेप मैक्स में ट्रेन करना है। एंड आपको मतलब जो रेप रेंज है वो लेकिन बिटवीन 8 to 12 रेप बहुत सही होता है, आप उसमें ट्रेन करना है। एंड जो आपको मिनिमम रेस्ट लेना है।